अभी रात के 11:15 बजे है और गाड़ी खराब हो गई है। एक्चुअली गियर काम नहीं कर रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, जंगल है, बारिश आ रही है, गाड़ी शुरू नहीं हो रही, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। साथियों जय भीम और आप सभी का स्वागत है हमारी इस ब्लॉग में। हम जा रहे हैं अभी एकोड़ी जो है ये भंडारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़े थे लोकसभा 1954 का, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। आप इस ब्लॉग में रेगुलर बने रहें क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे साथ है, देखिए कौन कौन है हमारे साथ है। स्नेहा हमारे साथ है, दीक्षा और हमारे साथ है हितेश को आप पहचानते होंगे, ब्लॉग में कई बार आपको दिखा होगा। और जो हितेश ने गॉगल पहना है वो गॉगल कैसा दिख रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों जय भीम। अभी हम जा रहे हैं एकोड़ी और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आप ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आपको वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथियों अभी हम जा रहे हैं हितेश के घर, क्योंकि हितेश का घर जो है जहाँ हम जा रहे हैं एकोड़ी के रास्ते में ही आता है, और इसीलिए अभी उनके घर में विजिट करेंगे। और उनके घर में कोई नया हमारे साथ ब्लॉगिंग में जुड़ेगा, आप ब्लॉग में बने रहें। नया साथियों ये है हितेश का घर और हितेश के घर पे हमको मिलेगी रानू। और आइए देखते हैं वो क्या कर रही है। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे विजिट कर ले। ये जो भागती हुई लड़की थी ये रानू थी, और कल ये दोनों का झगड़ा हो गया था, हितेश का और रानू का, और वो अभी हमको देखकर भाग गई। अभी आएंगी तो उनसे बात करेंगे अच्छे से। भी है जो कि बहुत इनका बहुत यूज होता है बड़े बड़े जो शहरों में ये नहीं मिलती है, गाँव में मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मोहल्ले चिवड़ा बना जो लेके जाते हैं हमारे घर का पूरा। ये देखो पूरा आधा पेड़ खत्म कर दिए। हाँ बस। और हाँ हमारे यहाँ पे पपई भी है, फ्रूट्स के बहुत सारे पेड़ है, लेकिन वो अनार का जो है वो अनार तो फरिश नहीं जाएगा। चलो चाय जाती है। शख्स की बात कर रही थी वो ये है, इसका नाम है रानू और मल्टी टैलेंटेड DMLT। और अभी इसने हमको चाय पिलाई है। और बुद्ध जयंती के मौके पर मैं चाहूँगी कि आप सबको मंगल कामना दो। बुद्ध जयंती की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। की मांग है। अगर आप यह काम करते हैं तो आप अपने बच्चों को क्रांतिकारी संस्कार भी दे सकते हैं और साथ ही अच्छा भविष्य भी दे सकते हैं। अगर आप इस आंदोलन में करते करते मर गए तो आपके बेटे आपके बेटियां इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, और अगर आप इस आंदोलन में का हिस्सा ही नहीं रहे तो
आपके बेटे, आपकी बेटियां आने वाले समय में गुलाम पैदा होंगी। इस बात को समझे, समय की नजाकत को समझे। देश के अंदर चारों तरफ असंतोष है, अराजकता है, चारों तरफ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इसके नाम पर राजनीति की जा रही है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है मेरी नौकरी कहाँ है, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है 2 सालों से कॉलेज बंद है, हमारी डिग्री कहाँ है, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है जो मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में जाना था और आज तीसरी में जाना था, वो तीसरी में क्यों नहीं गया। A few moments later. अभी रात के 11:15 बजे है और गाड़ी खराब हो गई है। एक्चुअली गियर काम नहीं कर रहे हैं और तकलीफ ये है कि बारिश भी आ रही है और जोरों से बारिश आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि आज रात को हम घर पहुंच पाएंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो सारा जो है मैं तो गाड़ी की कोई जानकार हूँ नहीं, जो कुछ है सब हितेश है और हितेश के भरोसे पर ही हम लोग हैं। अब हितेश हमको कैसे घर छोड़ेगा। और साथियों मैं भगवान भरोसे हूँ क्योंकि देखो अगर बाहर का कुछ प्रॉब्लम रहता तो अपन उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन ये आई थिंक ये इंजन के अंदर का प्रॉब्लम है। ये विदाउट मैकेनिकल आने के अलावा ये अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो तब तक किसी की हेल्प अगर मिलती है तो हम हेल्प लेके यहाँ से जाएंगे, नहीं तो फिर यही रुकना पड़ेगा। उम्मीद की एक ऐसी किरण मिली है। एक मिशनरी हमारे साथी है शब्बीर पठान जी, तो उन्होंने कहा कि वो मदद करने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं वो किस प्रकार मदद करते हैं। हालांकि हम जिस गांव से प्रोग्राम करके आ रहे हैं तो वहाँ से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि घर पर आ जाओ, गांव वापस आ जाओ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा, बीच में फंसे हुए हैं, जंगल है, बारिश आ रही है, गाड़ी शुरू नहीं हो रही, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। अब देखेंगे कैसे करना है। तो शब्बीर भाई हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी जो है हम हितेश के भरोसे है, वो तो पक्का है। तो साथियों गुनगुन हमारे साथ है और अभी 11:30 बजे हैं और गुनगुन को बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि एसी भी काम नहीं कर रही है, गाड़ी बंद हो चुकी है और खिड़की नहीं खुली छोड़ सकते क्योंकि खिड़की से बारिश अंदर आ रही है। तो बहुत ही तकलीफ में है। बोलते हैं कि संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन छोटी बच्ची हमारे साथ है और वो बहुत परेशानी हो रही है उसको। ये नहीं होती तो हमको तो बारिश पानी सब चलते हैं, बस गुनगुन के लिए थोड़ा लग रहा था। डिक्की डुक्की मध्ये जो हमारी हेल्प करने के लिए शब्बीर भाई आए हैं, तो अब देखते हैं वो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन बारिश इतनी है कि उनकी गाड़ी सामने खड़ी है और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है, तो अभी वो वहाँ से यहाँ तक आएंगे, शायद टो करने का कुछ सोच रहे हैं। मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, खिड़कियाँ बंद है, एसी नहीं चल रही है, तो हितेश गुनगुन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। करने लगना। ये है हितेश और ये गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, उसमें हवा डाल रहा है। A few moments later. दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे। आपको लग रहा होगा कि बारिश, तूफान और गाड़ी खराब, इसके बाद अब हम कहाँ हैं। तो एक हमारे मिशनरी साथी है शब्बीर भाई, और वो हमें मिले और उन्होंने हमारी हेल्प की और उनके बाद अब हम उनके घर में हैं और रात को हमने यहाँ पर स्टे किया। और अभी तो संदीप सोया है, हितेश भी सोया है, छोटी भी सोई है, गुनगुन भी सोई है, क्योंकि रात को काफ़ी देरी से पहुँचे, लाइट भी नहीं थी, तो 2 बजे के बाद ही सभी लोग सोए थे। तो अब देखना अब ऐसा है कि आज है बुद्ध जयंती का दिन। आप तमाम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा आप तमाम लोगों पर बनी रहे, तथागत बुद्ध की करुणा आप पर बनी रहे, यही कामना मैं करती हूँ। अब देखते हैं कि घर कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि गाड़ी अभी बनी नहीं है। हम जो आए हैं वो शब्बीर भाई की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनके घर पर।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये हमारा दोस्त है नया फैजान, ये गुनगुन का दोस्त है एक्चुअली, और हम लोग इनके घर पे मेहमान आए हैं। और ये जो पीछे है ये मिट्टू है, इसका नाम अश्मीरा है। आप बोलो हाय। हाय। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे जो है ये गाड़ी का काम चल रहा है, और खुद शब्बीर भाई जिनके यहाँ पर हम लोग रुके हैं उनका ये गैरेज है। तो ये एक खुशी की बात हुई कि हमारी गाड़ी ख़राब हुई और जिनसे हमने मदद मांगी, जो हमारे मिशनरी दोस्त है शब्बीर भाई, वही उनका ही गैरेज है और उनके पास बहुत सारे मैकेनिक्स हैं जो हमारी गाड़ी को बना रहे हैं। और उन्हें भी इस बात की चिंता है कि हम लोग रात से फंसे हुए हैं, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं और गाड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर उनकी सारी फैमिली जो है वो हमारे साथ है। और ये जो अश्मीरा है ये हमको पूछती है कि आप कितने दिन रहोगे, तो इनको लगता है कि हम बहुत दिनों तक मेहमान बन के आए हैं, लेकिन जो शब्बीर भाई है वो हमें एक फरिश्ते की तरह मिले और हमारी हेल्प की उन्होंने, और बहुत हेल्प की। हम उनके घर पे रात में रुके और बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा है, मुसीबत के समय में हमारे काम पर आए, हमारे काम आए, हमें मदद करने वाले जो फैमिली है वो शब्बीर भाई और उनके ये सब बच्चे और उनके परिवार के लोग, भाभी, उन्होंने अच्छा नाश्ता खिलाया है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने दोस्त है। ये है मिठी जिसका नाम अश्मीरा है, और ये फैजान है, और ये रिदा है। तो यहाँ पर बातचीत करने से ये समझ में आया कि ये ब्लॉग देखते हैं और इन्हें ब्लॉग समझ में आते हैं। तो ऐसे में हमने इनको तथागत लाइव सब्सक्राइब करके दिया। साथ ही अब हमारा भी ब्लॉग शायद ये लोग देखोगे कि नहीं देखेंगे। और हमारे ब्लॉग में ये लोग यहाँ पर भी, और ये जब गेम खेल रहे थे तभी मैंने इनका वीडियो लिया है, तो आपको दिखेगा ज़रूर। रिदा है, और रिदा पूरा नाम बोलो। रिदा साबिर पठान है, और ये ब्लॉग देखती है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये ब्लॉग भी बनाए। और ये फैजान है, फैजान भाग गया, इधर आओ, अरे आओ तो। ओहो, तो फैजान जो है उसके मोबाइल में हम अपना YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने वाले थे, और अभी उसने मुझे मोबाइल ला कर दिया है और मैं उसमें अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करूँगी। साथ ही तथागत लाइव भी मैं सब्सक्राइब कर दूँगी, ताकि वो आने वाले समय में तथागत लाइव के भी वीडियो देख पाए। A few moments later. हम लोग खाना खाने आए थे भावेश भाऊ कोटांगले, इनके घर पे हमारे मिशनरी साथी है, और उनका कहना था कि रात को आप हमारे इधर ही रुके, लेकिन हम शब्बीर भाई के इधर रुके थे और खाना खाने अब हम भावेश भाऊ के घर आए थे। खाना वगैरह हो चुका है और काफ़ी अच्छा उन्होंने खाना हमको खिलाया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और अभी हम शब्बीर भाई के घर जाएंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू शब्बीर भाई का लेंगे और उसके बाद जो है घर के लिए रवाना होंगे। बुद्धा ने जैसे कहा है कि आप काम नहीं करेंगे तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो मानवता को अपेक्षित नहीं होगा। वही रिजल्ट हमारे सामने है। यानी हम 2022 में कोई भी लॉजिक लगा ले, लेकिन हम मानवतावादी विचारधारा के जो सिद्धांत है जो महापुरुषों ने दिए उन्हें नहीं बदल सकते, और हमें उनकी ही शरण में जाना होगा। A few moments later. ये देखो सारे बच्चे जो है वो गुनगुन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कौन गुनगुन को पकड़ेगा। और अभी ये अश्मीरा का नंबर है और अश्मीरा को गुनगुन मिली है। अब इसके पहले ये जो फैजान है वो गुनगुन इसके पास नहीं दे रहा था, तो ये सारे इनको लगता है कि गुनगुन यहीं पे रहनी चाहिए, पर मैं छोड़ नहीं सकती, बहुत छोटी है ना। और ये जो घर है ये है शब्बीर भाई का, शब्बीर भाई पठान, जो बहुजन विचारक है, बहुजन चिंतक है, और उनके घर पर हम रुके हैं और उन्होंने हमारी मदद की। रात भर हम वहीं पर थे और अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि शब्बीर भाई हमसे दो बात करें, क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दी थी,
तो वो तमाम सारे लोग जिन्होंने धम्म को अपनाया वो आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैसेज हमारे युवाओं को क्या देंगे? बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी और हम बुद्धिस्ट हुए, और सब यही कहेंगे, शायद यकीनन यही कहेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का स्वतंत्र दिया, उसमें आर्टिकल 25, 26, 27 में जो प्रावधान दिए, उस वजह से हमें इस्लामिक पर्सनल लॉ भी मिला। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम बुद्धिस्ट हुए हैं 56 को, तो उसके आप लोग अपनी अपनी टीसियाँ चेक कर ले ज़रा, और अगर टीसी में आपने बुद्धिस्ट पाया है तो बेशक हम बुद्धिस्ट है, और हम फिर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए बात करेंगे और ये सच हो जाए, ये बात ऐसी आशा रखते हैं। साथियों, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ यह भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस बात को लेकर सामाजिक आंदोलन के लोग कहो या बहुत सारे लोग बात नहीं करते, लेकिन यह एक मसला है। इस बात पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अभी हमें निकलना है घर के लिए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और इस त्यौहार के दिन आज हम बाहर हैं। आज हमारे घर में शायद रोशनी भी नहीं होगी, लाइट भी नहीं जली होगी, तो उसकी भी थोड़ी चिंता सता रही। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाभी ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छा लगा शब्बीर भाई इनके परिवार से मिलकर। कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार मिलना होगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भीम।